नमस्कार। मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। आप देख रहे हैं संजय एक्सप्रेस न्यूज। कभी कभी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो जाती हैं कि जिन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के दमोह जिले से सामने आई है। यहाँ पर दमोह जिले की रंजना गांव के में रहने वाली जालिम सिंह की बेटी की शादी थी। 21 अप्रैल 2024 को शादी थी। शादी की तैयारियां घर में जोर शोर से चल रही थी। मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा रहा था। मेहमानों का भी आना जाना शुरू हो गया था। हर तरफ घर में रौनक थी और होने वाली दुल्हन भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी शादी एक अच्छे घराने में हो रही थी। लेकिन कहते हैं न कि कब क्या हो जाए, होनी हो जाए, ये कोई भी नहीं देख आया है, न किसी को ये पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही शादी की तैयारी में जुटे जालिम सिंह का एक 18 अप्रैल 2024 को एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट इतना भयानक था कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अचानक शादी के घर में बेटी के पिता की मौत के कारण पूरे घर में मातम पसर गया। घर वालों को रो रो कर बहुत बुरा हाल था। है? लेकिन घर चूंकि बेटी की जालिम सिंह की बेटी की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, और 21 अप्रैल को शादी थी, और मात्र आपके 2 दिन पहले ही जालिम सिंह का निधन हो गया। ऐसे में सभी रिश्तेदारों, दोनों साइड के लड़का और लड़की पक्ष के रिश्तेदारों ने मिलकर ये तय किया कि शादी को नहीं रोका जाएगा, और शादी एक मंदिर से सादे समारोह में की जाएगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। शादी समारोह 21 अप्रैल को एक मंदिर में आयोजित किया गया। दुल्हन पक्ष के और ये आपके दूल्हा पक्ष के कुछ खास खास चुनिंदा रिश्तेदार मंदिर में पहुंचे। निर्धारित समय पर जयमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, और यहाँ तक सब कुछ मतलब सामान्य था, जैसे कि आमतौर पर शादियों में होता है कि जयमाला वगैरह होती है, फोटो सेशन होता है, ये सब हुआ भी उसमें। लेकिन तभी अचानक एक बाज को उड़कर दुल्हन के पास आ गया, और वो दुल्हन की गोदी में बैठ गया। दुल्हन की गोदी में बैठ गया तो बाज को अचानक देखकर वहां रहने वाले लोग अचानक चौंक गए, वो घबरा भी गए। लेकिन बाज ने किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, और वो जाके जालिम सिंह की बेटी की गोद में बैठ गया, और बेटी ने बड़े प्यार से उसको सहलाना और उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। बाज बहुत ही शांत तरीके से बेटी की गोद में बैठा रहा। उसने किसी को ना नुकसान पहुंचाया, ना दुल्हन को ना किसी को नुकसान पहुंचाया। और बाज, आपको बता दें कि बाज घोड़ी में बैठा रहा। फिर उसके बाद में वो उसने जब ये दूल्हा दुल्हन भोजन करने गए तो उन्हीं की शादी में उसने भोजन भी किया। ये सब देखकर वहां पर शादी में उपस्थित मेहमान और घर वाले सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक पक्षी कैसे मतलब पूरे शादी समारोह में हर शादी के हर दिन में अटेंड कर रहा है, और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। और जब बेटी की विदाई होने लगी तो वही बाज बेटी के सिर पर बैठ गया। मतलब मानो ऐसा बैठा बैठा कि वो अपनी, कि जैसे कि कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा हो। ये सब देखकर वहां पर रहने वाले सभी लोग भावुक हो गए। और गांव में देखो कुछ बुजुर्ग, और उनका कहना है कि ये बात साधारण नहीं है। उनका ये मानना था कि ये बात और कोई नहीं, ये जालम सिंह ही है, और वो अपनी बेटी की शादी में शामिल होने आया है। इसीलिए जैसे ही जालिम सिंह की बेटी की शादी समारोह शुरू हुआ, जयमाला के बाद वो अचानक वधू की गोदी में बैठ गया। उसके बाद में वो उसने उसी के साथ में भोजन किया। मतलब शादी के जो भी नियम चाहते सभी नियमों में उसकी उपस्थिति बाज की रही। और लास्ट में जबकि जब बेटी की विदाई होती है तो घर के बड़े बूढ़े, पिता, चाचा, ताऊ वगैरह जैसे अपनी बेटियों को आशीर्वाद देते हैं, उसी मुद्रा में उस बाज ने भी उसके बेटे उस वधू को आशीर्वाद दिया। ऐसे इसको देखकर लोगों को ये मानना है कि ये कोई हो ना हो, ये कोई नहीं और नहीं है, बल्कि दुल्हन के पिता जालम सिंह ही हैं। क्योंकि शादी में ये पिता एक ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों की शादी में जी जान से जुटता है, और अगर बेटी की शादी हो तो उसको वो 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता है, और वो अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी बेटी को दान दहेज और हर चीज देता है। हर चीज देता है, उसको 1 मिनट का टाइम नहीं हुआ।
जालिम सिंह भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसकी अपनी बेटी की शादी हंसी खुशी साहसपूर्ण संपन्न कराने के लिए जी जान से जुटे थे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था और उनका 18 अप्रैल को एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद भी उन्हें अपनी बेटी का मोह नहीं छूटा और मरने के बाद भी वो बेबाज के रूप में आए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ग्रामीण कह रहे हैं। ये जो भी कहानी दमोह जिले से सामने आई है, उसका में सच्चाई क्या है, बाज कौन है, कहाँ से आया, क्या है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ना ही हम ये कहानी का बताने का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना है, ना अंधविश्वास का सपोर्ट करना है। ये कहानी तो मात्र आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये एक रोचक घटना है और बुंदेलखंड में